नमस्कार भक्तजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भक्तजन, क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश जी महाराज की सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजा क्यों की जाती है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? कोई भी पूजा विधि या विधान करने से पूर्व सबसे प्रथम उनका ही पूजन क्यों किया जाता है? भक्तजन, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते तो चलिए मेरे साथ मेरी यूनिवर्सल लॉ की दुनिया में। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी। एक दिन की बात है, श्री गणेश जी महाराज और कार्तिकी जी महाराज इकट्ठे बैठे हुए थे। तभी श्री कार्तिकी जी महाराज श्री गणेश जी से बोले कि हम दोनों श्री शिव जी और पार्वती जी की संतान हैं। उसमें से भी मैं शिव जी और पार्वती जी की बड़ी संतान हूँ, परंतु फिर भी तुम्हें ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा क्यों? गणेश जी महाराज के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फिर वह दोनों भाई श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब दोनों ने श्री ब्रह्मा जी को नमन किया और उनके आगे यही प्रश्न रखा कि श्री गणेश जी महाराज को कार्तिकी जी महाराज जी से उत्तम क्यों माना जाता है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। शायद इस प्रश्न का उत्तर विष्णु भगवान जी के पास मिल जाए, क्योंकि वह मुझसे अधिक ज्ञानवान हैं। तभी वह सभी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। तभी वे सभी श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में पहुँचे। तभी वहां पहुंचने पर उन सभी ने उन श्री विष्णु भगवान जी को नमन किया। वहां पहुंचने पर श्री कार्तिकी जी महाराज जी ने विष्णु भगवान जी से फिर वही प्रश्न किया कि हम दोनों शिव जी और पार्वती जी की संतानें हैं, उसमें भी मैं शिव जी और पार्वती जी की बड़ी संतान हूँ, फिर भी हम दोनों में से गणेश को ही उत्तम और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? श्री हरि ने दोनों को कहा कि तुम दोनों ही उत्तम हो, परंतु वह दोनों ही उस उत्तर से प्रसन्न नहीं थे। तभी उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो सही तरीके से बताइए कि गणेश जी को उत्तम और श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। श्री हरि बोले कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास तो नहीं है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर भोलेनाथ ही हमें दे सकते हैं। तो चलो हम सब उनके पास चलते हैं। फिर वहां पहुंचने पर कार्तिकी जी महाराज जी ने भोलेनाथ जी से पूछा कि मैं आपकी बड़ी संतान हूँ, परंतु फिर भी गणेश जी को ही उत्तम और श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। इस पर भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर तभी दूंगा जब तुम दोनों में से जो कोई भी इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का चक्कर पहले लगाकर लौटेगा, उसी को ही मैं उत्तम बोलूंगा और सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। तब ऐसा सुनते ही कार्तिकी जी महाराज अपने मयूर पे सवार होकर इस सृष्टि का चक्कर काटने चले गए। कार्तिकी जी के वहां से जाने पर श्री गणेश जी महाराज मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि वह अपने मूषक से कैसे कार्तिकी जी के मयूर का मुकाबला करके इस सृष्टि का चक्कर पहले काट के आ सकता है। इसी विचार के साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे शिव जी और पार्वती जी का ही चक्कर काट लें। तो ऐसा सोचने पर उन्होंने शिव जी और पार्वती जी का ही चक्कर काट लिया। तो शिव जी महाराज ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो श्री गणेश जी महाराज जी ने बोला कि मेरी माता पिता के चरणों में ही पूरा ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि होती है, इसलिए
मेरे लिए भी आप ही मेरे लिए पूर्ण ब्रह्मांड हो, आप ही मेरी पूर्ण सृष्टि हो। ऐसे वचनों को सुनकर श्री भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारी दृष्टि अति उत्तम है। कुछ समय पश्चात जब कार्तिकेय जी महाराज मयूर पे सवार होकर वहां पहुंचे तो उन्होंने गणेश जी को वहां खड़ा पाया और उनको गणेश जी को खड़ा पाकर कार्तिकेय जी महाराज अचंभित हो गए। तब श्री भोलेनाथ जी ने पूरी कथा सुनाई और श्री गणेश जी महाराज को उत्तम और श्रेष्ठ बताया। इस व्याख्यान को सुनने के बाद श्री कार्तिकेय जी ने भी जाना कि श्री गणेश जी महाराज को उत्तम और श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है और श्री कार्तिकेय जी महाराज जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। शिव जी श्री गणेश जी महाराज को श्री गणेश जी महाराज को सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम बताते हैं। तभी सभी देवी देवता श्री गणेश जी महाराज जी के आगे नमन करते हैं और इसी तरह श्री गणेश जी को सभी देवी देवताओं में उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बताया कि माता पिता के चरणों में ही हमारी सारी सृष्टि होती है। हमारा पूरा ब्रह्मांड हमारे माता पिता के चारों तरफ ही है। हम अपने माता पिता के बिना अधूरे हैं। ऐसे सद्बुद्धि के दाता, ज्ञान के दाता श्री गणेश जी महाराज जो सभी देवी देवताओं में उत्तम और श्रेष्ठ हैं, जिन्हें सभी देवी देवताओं ने नमन किया, उन श्री गणेश जी महाराज को मेरा भी सादर पूर्वक नमन है। जय श्री गणेश महाराज जी की जय। फ्रेंड्स, अगर मुझे इस कथा को करने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप मुझसे किसी अन्य कथा के बारे में श्रवण करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। श्री गणपति महाराज जी की जय।